की वीडियो स्कैंडल मजीद मजीद मंजरेआम पे आया। आज आपके सुप्रीम कोर्ट के 3 ऐसे जज साहबान हैं जिनके मजीद 3 वीडियोस जो हैं उनकी बाज़गश्त है, तो उस पे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि जिस तरीके से जिस माफिया का हमें सामना है, जिस रियासती दहशतगर्दी का हमें सामना है, जिसने हमारा मुस्तकबिल तो हमसे छीन लिया, ठीक है? हमारा मुस्तकबिल तो हमसे छीन लिया, तारीक कर दिया, हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी वो तारीक करने के दर पे है। तो ये सारी जो हमारी जद्दोजहद है, हमारी जो सारी मूवमेंट है, मैं बार-बार ये बात करता हूँ, ये किसी इमरान खान के लिए नहीं है। इमरान खान को हमसे क्या चाहिए, राइट? हम उसके लिए क्या, वो तो खुद कहता है ना कि मेरे लिए तो अल्लाह ने मतलब सारी चीज़ें, तो मुझे तो नहीं चाहिए। तो वो भी इसी कॉज़ के लिए खड़ा है, जिस कॉज़ के लिए हम सारे यहाँ पे खड़े हैं, राइट? तो बात ये है कि हम अगर लेकिन जब एक तहरीक होती है ना, जैसे एक सियासी पार्टी होती है, आप कहते हैं जी कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है? हमारे यहाँ यूएस के अंदर रिपब्लिकन्स हैं, हमारे यूएस के अंदर यहाँ डेमोक्रेट्स हैं। तो जो सियासी पार्टियां होती हैं, उनकी जो एक तंजीमी ढांचा होता है, ठीक है सर? और उनका जो एक पॉलिटिकल वर्कर होता है, सियासी वर्कर जो होता है वो, और उसका जो तंजीमी ढांचा होता है, उनका काम करने का तरीका होता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। यानी कि वो एक आज़ाद, खुद मुख्तियार और इंसाफ देने वाले निज़ाम के अंदर रह के अपनी सियासी जद्दोजहद करते हैं। उसको कहते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी, सियासी जद्दोजहद कहते हैं हम उसको, ठीक है? ये डिस्टिंक्शन कीजिएगा, ठीक है? अक्सर हम चीज़ों को मिक्स एंड मैच कर देते हैं। हम जब तहरीक की बात करते हैं ना, मूवमेंट, ऐसे तहरीक पाकिस्तान थी, मूवमेंट, मूवमेंट जो होती है ना मेरे भाई, वो जबर के खिलाफ, वो जुल्म के खिलाफ, वो बंदूक की नाली के खिलाफ अपने हकूक या अपनी आज़ादी के लिए खड़े होने का नाम जो जदोजहद होती है, उस जदोजहद का हिस्सा बनना जो है उसको वो तहरीक आप कहते हैं, मूवमेंट। तो मूवमेंट ये इस वक्त जो हमारी है ना, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं नहीं समझता कि हमें हमें हम एक नॉर्मल सियासी माहौल के अंदर हम सियासी कारकुन हैं या हमारी ये सियासी पार्टी है, नहीं, हमारी एक तहरीक है। जैसे तहरीक इंसाफ तो वैसे खान साहब ने नाम रखा और शायद बहुत सोच समझ के रखा। तो हमारी ये मूवमेंट है, यानी हमें जबर का सामना है, हमें जुल्म का सामना है, हमें बंदूक की नाली का सामना है, हमें अंदरूनी चैलेंजेस हैं, और हमें बैन अवी जो माफिया है, जो बैन अवी साम्राज्य है, उसका भी हमें सामना है। यानी हमें इन तमाम फ्रंट्स के ऊपर हमने खड़े होना है। तो इसके लिए इसी ये सारी बात करने का मकसद ये था कि फिर जब ये ऐसी तहरीकें होती हैं तो उसमें कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो चूंकि हम इस चीज़ के भी दाई हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमें रेड रेवोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें गोली से, हमें लाशें बछा के सड़कों के ऊपर हमें एक तब्दीली नहीं चाहिए, हमें तब्दीली चाहिए जिसे कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन। तो उसके लिए जो चंद एक इकदाम हम कर सकते हैं वो ये है कि इस जो ये निज़ाम है, इस वक्त जो बंदूक का निज़ाम है, ये जो एक जराइम पेशा माफिया जो हमारे ऊपर, इनके ऊपर इक्तसादी पाबंदी लगा दी जाए, यानी पब्लिक सेंक्शन इनको कर दिया जाए। यानी कि हम पाकिस्तानी इनके ऊपर एक इक्तसादी पाबंदी जो है वो लगा दें। हम कैसे लगा सकते हैं, बड़ा दिलचस्प सवाल है। हम बिल्कुल लगा सकते हैं, बल्कि किसी भी मुल्क का जो निज़ाम है, किसी भी मुल्क की जो मुईशत का पिया है, वो आम मजदूर, एक आम शहरी चलाता है, ठीक है? यानी ये मनीरा मिस्त्री है, इसको तनख्वाह भी आप देते हैं, ये सारी फौज को तनख्वाह भी आप देते हैं, ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं ये भी आपके खर्चे के ऊपर पलते हैं। यानी कि सो सो एंड सो, कहने का मतलब है कि हम अगर इस सारे बैकग्राउंड में, हमारी ये तजवीज़ थी, बल्कि एक कंपेन की शक्ल हम इसको दे रहे हैं कि हम अंदरूनी मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो एक हाउस होल्ड है, एक घर है, वो आने वाले 4-6 महीने के अंदर हम अपनी स्पेंडिंग्स जो हैं, हमारे जो अखराजात हैं, हम उसको 50% कम कर दें, राइट? यानी कि अगर 1 लाख रुपए हमारा खर्चा है, हमारा एक घर का बजट है 1 लाख रुपए, तो उसको हम 50,000 कर दें। अगर कोई 50,000 है तो उसको 20-25,000 कर दें। हमारी जो अभी इमीडिएट नीड्स हैं, जो हमारी अभी की ज़रूरियात हैं, मिसाल हमने कोई वॉशिंग मशीन खरीदनी है, हमने कोई सिलाई मशीन खरीदनी है, हमने कोई जूती खरीदनी है, हमने कोई कपड़ा खरीदना है, कोई ऐसी चीज़ें जिनको हम पोस्टपोन कर दें, आने वाले 4-6 महीने के लिए हम स्पेंडिंग ना करें।
स्पेंडिंग ना करने से ये होगा कि ये जो आपकी इनकी जो मुआशियत है, जिस मुआशियत के ऊपर इस जबर के निज़ाम की बुनियाद है, जिसके ऊपर ये पलता है, वो इनके पाँव के नीचे से आप जिसे कहते हैं ना, ऐसे ज़मीन खींच लेना। तो ओवरनाइट इंशाल्लाह वो जो है नीचे आएगी 50% इकॉनमी। जी बीएफटी भाई, इसमें आप भी ऐड कीजिए और फिर आगे चलाइए। ओवर टू यू सर। कि सबसे पहले तो रेमिटेंस को हमने ज़ीरो आउट करना है। ज़ीरो नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी भेज सकते हैं। अगर आपने भेजना है ज़मीनें और प्रॉपर्टी की बाइंग एंड सेलिंग बिल्कुल ज़ीरो कर दें। अगर आपके पास बैंक में अपने आपके पैसे हैं, जैसे से वासी भाई के हैं, से 4-5 अरब रुपए, या ओसी भाई के हैं, तो आप बैंकों से उसको निकाल लें इंशाल्लाह, क्योंकि बैंकों में पड़े होते हैं, उस पर ये सारी अयाशियाँ करते हैं। बाकी जो है, जहाँ पर अप्लाइंसेस की बात है, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इस तरह की कोई अप्लाइंसेस आप एटलीस्ट द नेक्स्ट 53 डेज़ के लिए तो कम से कम आप डेफिनेटली ना लें। ठीक है, उसको आप पोस्टपोन करें मिनिमम 53 डेज़ के लिए, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन की डेट है और इसको हम जितना लंबा कर सकते हैं। बाकी जो है आपके जो, जैसे उन्होंने बोला, कपड़े, चप्पलें, देखो एक ज़माना आता है आप रिसाइकलिंग करो। हम यूरोप में तो आपको पता है हम रिसाइकलिंग करते हैं। आपको चाहिए कि पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड लेकर आए कि भाई अभी अगर ईद आ रही है या बाकी आपकी जो वेडिंग वगैरह है, उसमें आपसे कम खर्च करें, बल्कि अपनी नई चीज़ें ले ही ना, क्योंकि इकोनॉमी चलती है जहाँ पर आपकी स्पेंडिंग होती है। तो उसको हम चाह रहे हैं कि उस पहिए को आप फ्रीज कर दें। ये आपके अपने पैसे हैं, हम नहीं कह रहे या उसी भाई के भाई आप पैसे उनको जलाएं। जो पैसे आप खर्च नहीं करोगे वो आपकी जेब में है, तो हम आपको एक किस्म की इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। आप अपने साथ सेविंग कर रहे हो, वो आप ही का फ़ायदा है। अपने बच्चों पे इंशाल्लाह आप लगाओगे आगे चल के। तो बाकी जो है, क्या कहते हैं, रेमिटेंस को आप ज़ीरो आउट कर दें, इन्वेस्टमेंट को ज़ीरो आउट कर दें, और अगर भेजने हैं तो वो डिफरेंट तरीके से। और एक हमारे यहाँ पर है इनायत भाई, उन्होंने एक दूसरी सजेशन दी थी कि अगर आपने पाकिस्तान में एग्जाम्पल कोई काम करना है, तो देखो आप ओवरसीज़ में हो, आपको लोग आसानी से कर्जा देंगे, तो आप वहीं अपने भाई या किसी रिश्तेदार से कर्जा लेके लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन को डील करें, जो बार्टर सिस्टम होता है। और यहाँ से आप पैसे भेजने ही नहीं है, एक महीने के लिए आप कम से कम पैसे ही ना भेजो, तो वो आपके पास इधर ही रहेंगे। एग्जाम्पल, मलिक इजाज़ ने वहाँ किसी से कोई प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी नहीं लग, किसी को पैसे देने, तो किसी और मलिक को बोल दे कि यार इस महीने ना तू मेरे घर इतने पैसे दे दे और मैं तुझे नेक्स्ट महीने दे दूंगा। तो कोशिश करें कि भाई 8 फरवरी तक आप ज़ीरो पैसे भेजें। तो एक हमारी छोटी सी सजेशन थी, इसमें आप लोगों को भी वेलकम है। जो ब्रॉडें चलाते हैं, प्लीज़ आप अगर इसे एग्री करते हैं, अगेन मैं यूज़ करता हूँ वर्ड, अगर आप एग्री करते हैं तो आप इसको भी प्रमोट करें। रीज़न बीइंग कि जितना हम इनको स्क्वीज आउट करेंगे, उतना ही इनको, देखो पहले 32 बिलियन था, फिर वो 22 पे आ गया, अब 19 बिलियन पे है। तो हम चाहते हैं कि अगले जो 2 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते हैं, इसमें इसको हम 17 बिलियन पे ले आएँ। ठीक है ना, इनकी जो एवरेज रेमिटेंस होगी, ये एवरेज 0.7 टू 1.2 बिलियन इनको मिलता है हमारे लोगों से। आप लोग मजदूरियां करते हो गल्फ में, यूरोप में, इधर उधर, और बेसिकली हम इनके लिए काम करें, हम इनके मज़ारे हैं, ग़ुलाम हैं। हम काम करते हैं, वो हमारे पैसे जाते हैं स्टेट बैंक में, और स्टेट बैंक से ये कन्वर्ट करके पाकिस्तानी रुपीज़ ये हमारे रिश्तेदारों को देते हैं। तो अगर डॉलर जाएंगे नहीं, देखो 1 अरब 2 अरब डॉलर के लिए ये ना करते हैं, कितनी शर्तें मानते हैं, और हम यहाँ उनको 19 बिलियन हम दे रहे हैं। तो उस पर अगर हम थोड़ी नज़रसानी करें, जो गल्फ में लोग बैठे हैं या यूके में बैठे हैं या यूरोप में, आप अपने पैसे अपनी जेब में रखोगे, अपने रिश्तेदारों को भी बोलो कि यार ये मैं 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपको बोलूँगा दूंगा, तो आपकी अपनी सेविंग भी हो रही है, तो फ़ायदा आप लोगों का है। तो इसमें अगर कोई पॉइंट करना चाहता है तो ओवर टू यू, फिर हम अपना क्या कहते हैं, माइक ओपन करेंगे। जी अबू हमदान भाई, सबसे पहले मलिक इजाज़ साहब, आप होस्ट भी हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? वासी भाई आप भी होस्ट हैं, अबू हमदान आप भी होस्ट हैं, खालिद महमूद भाई आप भी होस्ट हैं। तो बारी बारी अगर आप इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें जी, और कोई क्वेश्चन हो तो उसी भाई आंसर करेंगे। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। बीएफटी भाई, मैं तो बिल्कुल आपके साथ हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा ना इस चीज़ पे ना, आपको पता है हमारी जो ब्रॉड दूसरी है उस पर भी मैंने इख्तलाफ किया था कि 0 पॉइंट वाला आप जो है ना वो सजेशन ना दें, क्योंकि 0 पॉइंट से बिल्कुल आप बोलें बिल्कुल ज़ीरो कर दें, बिल्कुल ना भेजें। देखें आप, मैं ये ना समझे कि यूरोप, यूके और मैं गल्फ को डिफरेंट की तरफ लेके जा रहा हूँ। देखो आप लोग रहते हो अपनी फैमिलियों के साथ, ठीक है ना, यूरोप वाले अक्सर अपनी फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ रहते हो, और आप पाकिस्तान में हैं, होंगे, माँ बाप बहन भाई होंगे, लेकिन बहुत कम खर्चा। लेकिन हमारी वहाँ पे पूरी फैमिलियाँ बैठी होती हैं, बच्चे हैं, तो हमें उनको चलाना होता है। मैं आपकी बात से 50% एग्री करता हूँ कि आप कोई प्रॉपर्टी ना लो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ना लो, बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल में हैं उनमें से ना शॉपिंग ना करो।
इस हद तक मैं आपके साथ हूँ। अगर आप बोलोगे ना बिल्कुल ही कोई चीज ना ले, लेन देन जो आपस में है वो बंद कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। जो सिविल नाफरमानी है ना, जो सिविल नाफरमानी है, वो तो अब देखे खान साहब भी कर चुके थे। खान साहब ने बोला था करो, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई थी। अब हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, तो ये कामयाब नहीं हो सकेगी, क्योंकि सिर्फ यूके और यूरोप नहीं बैठा, गल्फ भी इसमें बैठा है। और जो गल्फ में काम करते हैं ना, उनमें 99% उनके फैमिलियां जो होती है ना, वो पाकिस्तान में बैठी होती हैं। उनको उन्होंने चलाना होता है, उन्होंने बच्चों के स्कूल किताब ये हर चीज़ देखनी होती है। उनके जो खर्चे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम बड़े स्कूल में डालें, वो बड़े स्कूलों में डालते हैं। उनकी फीसें होगी, उनकी किताबें होगी, उनकी वर्दियाँ होगी, ये सब चीज़ परचेज करनी होती है, और ये डेली बेसिस पे है। ज़ीरो नहीं कर सकते। 50% मैं आपके साथ हूँ। 50% जो है ना करना चाहिए। प्लॉट नहीं लेने चाहिए, शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, गोल्ड नहीं लेना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लेना चाहिए। जी BFT भाई। जी, जबरदस्त। मैं इसमें बेफ्टी भाई थोड़ा सा मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, सिर्फ 30 सेकंड जी जी, दीजिएगा, मैं अभी रिबटल आपको करूंगा थोड़ा सा मलिक भाई को। जी जी बात बिल्कुल मलिक भाई आपकी ठीक है। जो यूरोप और अभी पिछले साल हमने भेजे हैं जो रेमिटेंसीज हैं हमारी, वो है 19.3 बिलियन, यानी तकरीबन 19 अरब डॉलर का ज़र मुबादला रेमिटेंसीज की शक्ल में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं माशाल्लाह उन्होंने भेजा है पाकिस्तान में। जिसमें से जो 13 अरब है ना, 30 बिलियन वो आपकी जो मिडिल ईस्ट के हमारे ओवरसीज हैं, यूएई, सऊदीया और बाकी जो गल्फ स्टेट्स हैं वहां से पाकिस्तान में जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह वो है जो आपने बताई है, क्योंकि अमूमन जो हमारे यूएस और इधर यूरोप की हमारी जो फैमिलीज है, मोस्टली हमारी फैमिलीज हमारे साथ होती हैं। मेरी अपनी फैमिली मेरे साथ है, राइट। हमारी फैमिलीज यहाँ पे होती हैं, तो हमें इस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, यानी हम इन्वेस्टमेंट की शक्ल के अंदर पैसे वहाँ पे रखते हैं। मिसाल के तौर पे हम प्लाट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। लेकिन जो डे इन डे आउट होता है घर का खर्चा, वो हमारी वो मजबूरी नहीं। आप बिल्कुल आप आते हैं जो ओवरसीज हमारे मिडल ईस्ट के अंदर हैं, वो इतना परदेश काटते ही इसलिए कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो अगर वो ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनका मकसद जो है वो खत्म हो जाएगा बज़ाहिर। लेकिन यहाँ तक का मैं एग्रीड विद यू। इसमें मैं एक चीज़ मेरे प्यारे भाई ऐड करता हूँ। देखें, जो स्कूल है ना, आपने स्कूल की बात की, आपने तालीम की बात की, आपने सेहत की बात की, आपने अपने बच्चों के लिए एक ऐसे माशरे की बात की जिसमें आपके बच्चे को इंसाफ मिलता है, जिसमें आपके बच्चे की इज्जत जान माल महफूज है। एक ऐसे माशरे की आपने बात की जिस माशरे के अंदर आपके बच्चे के लिए रोजगार की बेहतरीन सहूलियत मौजूद है, ठीक है। यानी मैंने और आपने तो शायद कुर्बानी दी। हमने जो ये जो हिजरत होती है ना, देखें कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया, ये अमूमी तौर पे जो अल्लाह के अजाब होते हैं, ठीक है, ये अजाब की भी एक शक्ल होती है हिजरत, ठीक है, माइग्रेशन जिसे आप कहते हैं। और पुराने ज़माने में आपने देखा है कि लोग कबीले उस वक़्त माइग्रेट करते थे जब कहत पड़ता था, या कोई उनके जो रहने बैठने उठने की जगह होती थी, हैबिटेट जिसे आप कहते हैं, वहाँ पे कोई कुदरती आफात आ जाती थी, ठीक है। तो ये हिजरत आम नॉर्मल हालात में ना कोई चरिंद परिंद करता है। परिंदे भी जब सर्दी पड़ती है, आपने देखा है कुतुब शुमाली के अंदर जो परिंदे होते हैं, शदीद मौसम के अंदर जब बहुत ज्यादा -50 में टेम्परेचर जाता है तो वो गर्म मुल्कों की तरफ चले जाते हैं, यानी कि उनकी सर्वाइवल का मसला होता है। यानी जो इमिग्रेशन है, माइग्रेशन है, ये अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है। मैं और आप, शायद मुझे ये कहना नहीं चाहिए, हम सजा याफ्ता लोग हैं, ठीक है ना। हम कोई अनाम याफ्ता लोग नहीं है, हम सजा याफ्ता। और जिस माफिया ने हमारी पूरी कौम को सजा याफ्ता बना दिया, हम उसी माफिया के खिलाफ आज खड़े हैं। मेरे भाई आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़े हैं। आपका तरीकेकार हो सकता है थोड़ा सा मेरे से मुख्तलिफ हो या मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, लेकिन जब हम एक मूवमेंट की भी ये बात कर रहे थे कि हमें अगर इस बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए, इस बड़े मकसद के लिए अगर 2 4 6 महीने हमें थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पे लब बैक करना चाहिए। जी, ओवर टू यू BFT भाई। जी बस पॉइंट सर मैं बस सिर्फ 5 सेकंड ओसी भाई, मैं दलीलें नहीं दूंगा। सिर्फ मैं ये बोलूंगा कि 50% मैं आप लोगों से एग्री हूँ और मैं रोज बात करूंगा, 50% मैं नहीं हूँ। ये आप लोग भी समझ रहे होंगे, जब मैं भी समझ चुका इस चीज को। थैंक यू। देखो
हमारा मलिक साहब पता है क्या है कि जैसे हम प्रमोट कर रहे हैं या हम इसको इनकरेज कर रहे हैं, वो ये होता है कि आइडियाज हम देते हैं, बाकी प्रैक्टिकल आप लोगों ने कर दे अपनी जेब को देख के, अपने सर्कमस्टेंसेज। हम नहीं कहते कि हर पीटीआई वाला जो है ना जीरो कर दे। हर बंदे की डिफरेंट मुश्किलात होती हैं, किसी के अस्पताल के लिए पैसे जाने होंगे या कोई डिफरेंट इश्यूज होंगे, वो ठीक है। मगर हम कहते हैं कि जिधर तक हो सकता है इस तहरीक को ऐसे ले कि भाई आप जदोजहद कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं ना हम खान को खून दे देंगे, जान दे देंगे। तो मैं लाइव पे लोगों को कहता हूँ, ना खान को मेरे खून की जरूरत है, ना मेरी जान की, खान को मेरे पैसों की जरूरत है अभी। तो पीटीआई अब अभी जितना मर्जी रोक लेना, ठीक है ना, इन्होंने निचोड़ना फिर भी हमें ही है बाद में, ये भी आप बाद में आपकी देख लें। बात बिल्कुल ठीक है, मगर देखो अगर आप देखो एक चीज होती है, इंग्लिश में कहते हैं कि भाई आप जितनी बार हारते हो ना, उसका चांस आपको मिलता है जीतने का। डजन मीन अगर जीते हो ना तो जीतने के बाद चांस होता है आप 100% हारोगे, मगर अगर हार रहे हो ना तो आपके पास चांस है जीतने का। ये सबसे क्या कहते हैं, माइकल जॉर्डन, अगर आप उसको फॉलो करते हो, उसकी ये सेइंग थी कि भाई लोग मुझे मेरी सक्सेस को देखते हैं, ये नहीं जैसे कितनी बार मैं रिजेक्ट हुआ था। तो कहने का मतलब है आप कोशिश करो, 100% कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर आप इसको ऐसे ना लो कि आपने एकदम जीरो करना है, मगर आप तबलीग करो, शायद कोई ऐसे लोग हों जिनके पास पाकिस्तान में रिसोर्सेज हो। हमारे इनायत भाई ने तो यहाँ तक बोला था कि सब्जियां आप खुद उगाओ, अपनी मुर्गियां आप रखो, ये बाहर से गाय भैंसों का गोश्त लेना बंद कर दो, मुर्गियां खाओ या फिश खाओ, जो भी आप घर में बना सकते हो, घर की चीज़ें खाओ। कि इकोन बेसिकली पहिए को रोकना है। हम यूरोप में इसलिए कह रहे हैं कि यूरोप में ये हो चुका है। जब 9/11 हुआ था ना, जॉर्ज डब्ल्यू बुश की पहली जो स्पीच थी, उसने पता है सब लोगों को क्या बोला था? बाहर निकलो और शॉपिंग करो, बाहर निकलो और पैसे स्पेंड करो। ठीक हो गया। या क्रिसमस टाइम में के बाद जो होती है, यहाँ की लोगों ने खरीदारी कर ली होती है, यूरोप में तो बिल्कुल जो है ना स्टैंड स्टिल पे हो जाती है, इनकी ईद होती है। फिर जनवरी में ये क्या करते हैं, जो जो चीज़ें होती हैं, फ्रिज, टीवी, सब कुछ आधी आधी प्राइस पे हो जाता है। कहीं चाहते हैं कि इकोनॉमी का पहिया मूव हो। या यूके में जब कोरोना आया था, इन्होंने गवर्नमेंट आपको पैसे देती थी, आप रेस्टोरेंट में जाओ, किसी भी रेस्टोरेंट में कोई खाना खाओगे, दूसरा खाना आपके लिए फ्री है, हुकूमत उसके पैसे देती थी। तो हम चाहते हैं कि इसको हम उसको रिवर्सल में जाते, जो हम कह रहे हैं ना, ये होने वाली चीज़ है। यहाँ पर अमेरिका में और यूरोप में इसको पॉजिटिव में लिया था, इसको इनकरेज किया था कि जाके करो। हम वही चीज़ ले रहे हैं, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और हम चाहते हैं अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो वही इफेक्ट होंगे जहाँ इन्होंने मूव फॉरवर्ड किया था। तो ये एक आइडिया है, उसको आइडिया को लेकर चलते हैं। हमारे पास इतने अच्छे लोग और भी आएंगे जो ओसी भाई का आइडिया या बीएफटी का आइडिया आगे लेके उसको मोर डेवलप करेंगे। मगर हम कहते हैं अगर ये ओपन डिबेट में हम डालेंगे तो फिर इस पे लोग बात करेंगे ना। वैसे तो हम पॉलिटिकल बहुत बातें करते हैं, इलेक्शन की और ये और वो ठीक है। मगर जो ओसी भाई के इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी जो हमारी एक्सपर्टीज़ है उसको हम लेकर आएँ और आप लोगों को बीच में शामिल करें। ठीक हो गया मलिक भाई? तो ये ऐसा नहीं कि जीरो आउट करना, आप सिर्फ आइडिया को जी। थोड़े सा और ऐड कर दूंगा, जितना भी हमारा पैनल बैठा है ना, आज जब ये ब्रॉड खत्म हो जाए ना, तो सुकून से बैठ के ना अपना एक हाथ अपने दिल के ऊपर रख के सोचना कि ये करने से कितना फायदा होगा। बस मैं सिर्फ आपको, आप सब सीनियर हैं, मैं सुनता हूँ, आप मुझे सुनते हो। मैंने जो बात की है ओसी भाई भी समझ गए हैं और आप भी समझ गए हैं, खालिद महमूद साहब भी समझ गए होंगे। थोड़ा सा दिल के ऊपर हाथ रख सोचना कि ये क्या वाकई हम आपको रोकना चाहिए प्रॉपर्टी को, आपको रोकना चाहिए गोल्ड को, जो मेन ये जिनसे ये ब्लैकमेलिंग होती है। आपको रोकना चाहिए वो जो बाहर से कॉस्मेटिक आती है, आपको जिनसे जो डॉलरों में खरीदारी हो ना, आपको वो चीजें रोकनी। जो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको पता है, मैं खुद उस दिन आपने बात की, मैंने खुद तायद की और सबको बोला, जो जिसकी जो काम डॉलरों में हो ना, वो पाकिस्तान के लिए सूदमंद होगा। जो काम पैसों में होगा ना, वो पाकिस्तान के लिए सूदमंद भी नहीं होगा और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी सूदमंद नहीं होगा। आप थोड़ा सा पाकिस्तानी अवाम के बारे में भी सोचें। सर मैं एक मलिक भाई आपको आज जो आपके लाहौर के अकबरी मंडी के ताजिर है ना, आपने आज उनका बयान सुना है? आपने देखा है क्या बयान दिया उन्होंने? जो आपकी पूरे लाहौर की, बल्कि लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान की जहाँ से जितना अजनास जाता है वो अकबरी मंडी से रूट होता है, ठीक है। उन्होंने आज ये बयान दिया है कि हम बड़े खुश हैं, हम बड़े खुशहाल हैं और हम जनरल आसिम मुनीर की इक्तसादी पॉलिसियों से बहुत मुतमईन हैं, ठीक है। मैं कोई ये तो आज मैंने बयान उसका देखा है, तो हम ये जो बात कर रहे हैं इससे पहले कर रहे हैं।
तो हमको इनको भी ये जो मुफाद परस्त 1% टोला है ना, जिनके पास मुईशियत जिन्होंने पकड़ रखी है, इनको भी आई हैव टू हिट हार्ड माई सेल्फ, यानी मुझे खुद भी करना है, लेकिन ये ऊपर इस जो ये लेयर है ना, इनको भी हिट हार्ड करना पड़ेगा। उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। देखिए, हमारी तकरीबन जो इकॉनमी है ना, पाकिस्तान की मुईशियत है, वो मेरे भाई तकरीबन 300 अरब डॉलर की हमारी मुईशियत है जो डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, 300 अरब डॉलर की हमारी डॉक्यूमेंटेड मुईशियत है। जो हमारी सारी तो आपको पता है डॉक्यूमेंटेड नहीं है। आप छोटी मोटी दुकानें लें जिस तरीके से भी, तो वो ऑन पेपर नहीं होती, ठीक है ना। तो वो अनडॉक्यूमेंटेड मिला के तकरीबन हमारी 825 अरब डॉलर की हमारी मुईशियत है। 825 डॉलर की हमारी मुईशियत है। उस 825 डॉलर के अंदर जो हमारी 67% जो जीडीपी पैदा होता है पाकिस्तान का, यानी जो हम दौलत पैदा करते हैं, वो मैं और आप, हम छोटी छोटी हमारी जो खरीदो फरोख्त होती है, उससे हम इकोनॉमी के इस इंजन को चलाते हैं। ठीक है, आपने कपड़ा खरीदा, मैंने कुर्सी खरीद ली, बीएफटी ने रेडियो खरीद लिया, वासे ने साइकिल जाके खरीद ली। ठीक है, ये हमारी 67% है, ये वाली बाई। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि हम अगर ये अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप फाका करें, बल्कि कौमों की ऐसी मिसाल भी होती है। मैंने कल शायद दी थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जो सल्तनत बरतानिया थी, उन्होंने एक, चूंकि इनकी फूड शॉर्टेज हो गई थी, तो उन्होंने फैसला किया कि हम रोज़ का एक अंडा खाएंगे। ठीक है, तो ये रोज़ का एक ही अंडा खाते थे। यानी कि उन बड़े आजमों के अंदर भी इनकी हुकूमत थी, जहाँ पे इनके बड़े बड़े फार्म थे और अंडे लाखों करोड़ों की तादाद में अंडे थे इनके पास, लेकिन वहाँ भी वो एक ही अंडा खाते थे। एक तो ये कौमी यकजहती आ गई। कुछ होता है कि आपको जंगी सूरत हाल के अंदर जैसे कुछ न कुछ आपको करना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है, हम अपनी अगर स्पेंडिंग कम कर दें, यानी अपना खर्चे को कम से कम 50% हम जो है, रोटी को तो हम नहीं कह रहे ना कि आप रोटी ना खाएं बिल्कुल, ठीक है, जो एक्स्ट्रा हमारी ज़रूरियात है, तो उससे आप देखिएगा मालिक साहब, से मेरा ये वादा है, आप देखिएगा हम बतौर कौम यकता होके, मुत्तहिद होके, हम जितने हम कह रहे हैं 80% 90% हम पाकिस्तानी इस कॉज के लिए खड़े हैं, अगर हम मुत्तफिक हो के, सिर्फ ज्यादा भी नहीं आपको करना पड़ेगा, आपको ज्यादा तकलीफ हो सकता है कि महीने के अंदर आप इनकी इकॉनमी डिफॉल्ट कर दें, डिफंक कर दें इनकी इकॉनमी को। ठीक है जी, ओवर टू यू बीएफटी भाई। जी, अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा आगे लेके चले, मुझे अगर एक मिनट मुझे इस पर अगर दे दें तो। जी जी, ऑफ कोर्स, नाराजगी माफ। जी अच्छा, मलिक एजाज भाई, सबसे पहले तो एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर मलिक एजाज भाई की बात की भी थोड़ी सी तायीद करूँगा। वजह यह है कि देखें, अगर इतना ही बीएफटी भाई, मैं ये नहीं कहता कि आप ओसी भाई गलत कह रहे हैं या एजाज भाई ठीक कह रहे हैं या एजाज भाई गलत कह रहे हैं और हम लोग ठीक हैं। मैं इधर अफोर्ड कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नहीं बेचता, और मैंने आपको बीएफटी भाई, आपको तो क्लियरली मैंने बताया है कि तकरीबन ओवर 1 करोड़ रुपया मैंने एक डील भी इधर करवा दी है। वजह यही है कि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में 1 पाउंड की भी इन्वेस्टमेंट की जाए। तो बहसीत मैं माई सेल्फ, क्योंकि जिस तरह ओसी भाई ने कहा है, मैं खुद इधर मौजूद हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ है, सारा कुछ, तो मैं यहाँ पर, लेकिन मिडल ईस्ट जो कि पार्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, दुबई, अबू धाबी और इन ममालिक की, तो हमारे जो भाई हैं, तो वो वजह यह है कि मजबूरी के तहत पाकिस्तान से दयारे गैर में आकर अपने बच्चों से, अपनी बीवियों से, अपनी माँओं बहनों से दूर बैठकर सख्त तरीन वो क्या कहते हैं कि काम करते हैं, और उसके बावजूद साल हर साल उनसे मिलने से भी वो क्या कहते हैं कि मिल भी नहीं सकते। वजह यही है कि मजबूरियाँ। अब जिस मकसद के लिए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ताकि हमारे बच्चे, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, हमारी औलादें एक अच्छी तरह ज़िंदगी बसर कर सकें, और वो वजह रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरियात जो हैं, अशियाए खुर्दोनोश हो गई, या जिस तरह एजाज भाई ने बात की, स्कूल कॉलेजेस, यूनिफॉर्म, किताबें, पेंसिलें, ये चीज़ें हो गई। तो अगर ये भी मुयस्सर ना हो, तो फिर वो क्या कहते हैं कि स्कूल का भी मसला बनता है, खाने पीने का भी मसला बनता है।
तो यहाँ तक मैं एजाज भाई की बात की तायद करूँगा। हाँ, ये मसलन बेजा खर्चे, जिस तरह मैं कहूँ कि मसलन हमारे घर का खर्चा है, मैं एक मिसाल देता हूँ कि 10,000 रुपया या 5,000 रुपया, 5,000 रुपया खर्चा हो, तो 5,000 को बढ़ाकर हम अगर 7,000 कर दें बजाय 5,000 को नीचे लाने के 2,500 पर, तो मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम रोज़ाना दिन में हफ्ते में 3 दफ़ा गोश्त खाते हैं, तो हम क्या कर दें कि अगर गोश्त को बंद नहीं कर सकते तो चलो कम अज़ कम 1 दफ़ा कर दें। तो इस तरह हम इन खर्चों को नीचे ले आएँ, और जो हमारा घर का मिसाल के तौर के ऊपर रोज़ाना का ख़र्चा 10,000 रुपया बनता है, हम 10,000 को कम करके उसको तकरीबन ले आएँ 5,000 या 5,000 से भी कम तरीन सतह पर। तो एक तो ये हाल आ जाता है। दूसरा, जो स्कूल या यूनिफॉर्म्स वगैरह का, वो तो उसका तो हाल ही कोई नहीं है, क्योंकि स्कूल में अगर फ़ीस न दी तो बच्चों को उठा देते हैं गालिबन पाकिस्तान से, तो ये थोड़ा सा मसला होगा पाकिस्तान। तो बाकी जहाँ पर प्लॉट्स और एक्स्ट्रा अखराजात की बात रह गई, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन इसमें हम इस तरह कर सकते हैं कि जिस तरह हमारे कलीग्स जो हमारे साथ एक ही देहात के, एक ही गांव के, एक ही शहर के, एक ही कस्बे के या तहसील के बंदे रहते हैं, जो हमें अच्छी तरह जानते हैं, उनके अगर सोर्सेज हम इस्तेमाल कर लें, मिसाल के तौर के ऊपर मैं और मलिक एजाज एक ही तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं या एक ही जगह पर हम काम करते हैं और हमारा इलाका एक ही है, ज़िला एक ही है, तो एजाज भाई के पास अगर कुछ पैसे हैं तो मैं इस तरह करूं कि एजाज भाई से कह दूं कि मलिक साहब आप इस तरह करें, मैं भाई को अपने चचा के बेटे को या अपने बेटे को आपके पास भेज देता हूं, आपके पास अगर पाकिस्तान में कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप उसको दे दें, मैं इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद आपको दे दूंगा। तो एक तो ये हाल है इसका कि मिसाल के तौर के ऊपर अपने कोलीग्स को, अपने साथियों को, अपने पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों को जो आपको जानते हैं, उनको उनके सोर्सेज इस्तेमाल कर लें। तो एक तो ये हाल है। और दूसरा, अखराजात जिस तरह एजाज भाई ने बात की है, उनको अगर 10,000 रुपये है तो 10,000 से नीचे ले आएँ, तकरीबन 5,000 या इससे भी कम, जितना कम हम कर सकते हैं। अखराजात खाने पीने में हम वो क्या अरस्तु नवाज शरीफ का जो अरस्तु है उसने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि किफ़ायत शारी, हाँ किफ़ायत शारी, हम अगर इस से हम उसका इस्तेमाल कर लें तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। जी, ओवर टू यू। अगर किसी ने कुछ एतराज़ लगाना है तो सर तस्लीम हम। क्या आवाज नहीं आ रही मुफ्ती? नहीं, क्लियर नहीं। नहीं नहीं, बीएफटी भाई बड़ी दूर है, दूर से आवाज आ रही दूर है आवाज है। अच्छा, मैं इसमें ये ऐड करना अच्छा मलिक एजाज भाई, देखिए बात ये है ना मेरे भाई, इधर हम ये नहीं कह रहे कि भाई देखो हर बंदा नहीं है जो इस चीज़ पर जो है ना अमल कर सके। हर एक की अपनी मजबूरियाँ होती है, हर एक का अपना जो है ना अखराजात होते हैं। किसी के घर में वाहिद कमाने वाला हो, किसी के घर में वही मतलब ज़रिया माश हो, ठीक है। तो हमारा कहने का ये था कि भाई आप ये तो कर सकते हो कि आप कोई भी जैसे कोई एक्सचेंज या ये बैंक्स हो गए, इसके थ्रू आप ना भेजो रेमिटेंस, आप ये यूज़ कर सकते हो। मैं नाम लेके बोलता हूँ, हुंडी यूज़ करो, हुंडी के ज़रिए भेजो, ठीक है। लेकिन ये है कि हम लोगों ने ये तो कर सकते कि हम लोग होम अप्लाइंस ना लें, इलेक्ट्रॉनिक्स ना लें, हम लोग चिकन मटन जिन जिन चीज़ों पे मेरे भाई जो टैक्स जिस पे लगता है ना वो आप ना लो। सब्ज़ी आप डायरेक्ट किसी भी किसान से जो है किसी भी खेती बाड़ी करने वाले से आप डायरेक्ट जाके ले सकते हो, ठीक है, वो चीज़ें आप यूज़ करो। उसके अलावा आप इन चीज़ों को कट आउट करोगे। देखो मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, सही है। ये जो आज हमने देखा, पहली चीज़ तो मैंने ये कहा जो आज इन लोगों ने जो स्केड्यूल जारी किया, ठीक है, वो इतनी आसानी से इन लोगों ने करना नहीं था। इन लोगों का प्लान जो है मैंने आप लोगों को बता दी प्लानिंग। अब उस पर मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा। मैं चला गया था, मुझे आप लोगों का उस पर जवाब चाहिए था, आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये इतने जो अच्छे बच्चे बन रहे हैं ना,
कि इन लोगों ने हामी भी भर दी, आपको जो है वो क्या कहते हैं आसानी से आपको जलसे भी करने देंगे, आपको इलेक्शन में हिस्सा भी कर लेने देंगे और फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शंस होंगे, इसकी हामी भी भर दी है। सर इसके पीछे क्या है? इसके पीछे हम काफ़ी दिनों से, कब से हम लोग बात कर रहे हैं ये कट ऑफ की, बाइकआउट की। हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग रेमिटेंस नहीं भेजेंगे, हम लोग टोटली जो है कट ऑफ करेंगे किसी भी परचेजिंग सेलिंग परचेजिंग में। तो सर ये इन तक बात पहुंची है, ठीक है, ये लोग सुनते हैं हमें रोज़ाना, और ये देखें ये अभी इन लोगों का आगे जाके आप लोगों ने और इनका रोना धोना देखना है। ये लोग आप लोगों को अच्छे बच्चे जो बन के दिखा रहे हैं वो इसी वजह से ही दिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये लोग अपनी जितनी हरामपाई ये लोग करेंगे, ठीक है, जितना आपको अच्छा बन के दिखाएंगे, ये लोग अपना जो दिल में इनके जो गंद है ना वो लाजम निकालेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि भाई हम लोगों ने अगर करना है ना मेरे भाई, आप लोगों ने देख लिया जैसे कि उसी भाई ने अभी बात की है कि भाई ये जो अखबारी मार्केट से जो भी ट्रेडर्स जो भी ताजिर बरादरी इन्होंने आके जो बयान दिया है, सर हमें जो करना है, हमें ये करना है कि हमें जो ताजिर बरादरी है ना पाकिस्तान की, ठीक है, जिनके दम पे अभी ये लोग फ़िलहाल अभी ये लोग उछल रहे हैं, ठीक है, हमें इनको घुटने पे लाना है। आई समझ? हम जब इनको घुटनों पे ले आएंगे, बाकी सब ऑटोमेटिकली अपने घुटनों पे सारे ये लोग खुद ही आ जाएंगे। सर ये लोग आपके सामने हथियार खुद ही डालेंगे। आप लोगों ने इनको इस तरह आपने मजबूर करना है, आपने इन लोगों को उस हाल में ले आना है कि भाई इनके पास भागने का रास्ता ना हो गए, ठीक है। व्हाट यू अपना ओसी भाई? हेलो ओसी भाई, बीएफटी जी, आवाज़ आ रही थी मेरी? आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी आ रही है कि नहीं? जी जी अब आ रही है आपकी आवाज़ थोड़ी सी जी। बेहतर हुई है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया ठीक हो गया। वो असल में मेरी आईडी का मेरे ख्याल से वो मेरे को भी ये पॉसिबल है, मेरी आईडी पे रिपोर्टें चलती है, मेरी शाम को आवाज चली जाती है। अच्छा मेरे पॉइंट, मैं जब कोई पॉइंट देता हूँ कोई रिप्लाई नहीं देता तो मुझे पता है क्या थोड़ा सा इनसिक्योर फील हो जाता है कि मैंने शायद बकवास की है, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, आप अच्छी बात करते हैं, हम वो हमारी आदत है, हम बात नहीं करते ना, हम आदत है। एक्चुअली एक काम करेंगे, जब आप बात करेंगे ना तो हम सब नीचे मेरे ख्याल से यस या नो लिखा करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कमेंट में कि भाई ठीक हो गया। मेरी आवाज़ आप पहुंच रही है क्या नहीं कहते पहुंच रही? अबू हमदान भाई, इसको कहते हैं लुकमा देना। ये इसको कहते हैं लुकमा देना। ये नीचे से देते रहा करेंगे इंशाल्लाह अब आपको। जी जी बीएफटी भाई। हैं? बीच में ले आते हैं वासी दिया भाई करें। जो है। जी जी, वासी भाई को भी शामिल करते हैं। जी वासी भाई, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अच्छा, मैं एक एक ऑफ द ट्रैक छोटी सी बात मेरे ज़हन में आ गई अबू हमदान भाई की बात सुन के, कि यहाँ पे ना हमारी एक दफ़ा काफ़ी साल पहले की बीएफटी भाई बात है कि हमारा एक दोस्त था, वो सुना हमें ये पता चला कि वो गायक बहुत अच्छा है ना, यानी हाँ, खालिद महमूद भाई वो यानी बाजा भी बड़ा अच्छा बजा लेता है, हारमोनियम, और गाता भी बहुत अच्छा है। हम अच्छा, हम उसके पास, मेरे एक दोस्त ने बताया, हमने कहा चले हम उसको लेके आते हैं, दावत शावत करते हैं, बारबेक्यू करेंगे, उसको भी बुलवाएंगे साथ में, चलो गाना वाना, एक लोकल गैदरिंग हो जाएगी हमारी। हम उसको बड़ी दूर गए ड्राइव करके, आप समझ लें 2-3 घंटे दूर से उसको लेने के लिए। तो उसने कहा जी कि मैं तो नहीं जा सकता आपके साथ, आप फलां फलां बंदा है, वो न्यूयॉर्क में भी बड़ी दूर जगह पे बता रहा था कि वहां से जाके ना उसको लेके आए, तो मैं तब आऊंगा। तो हमने कहा यार भाई इसकी क्या वजह है? वो कहता है यार मेरे से ना अकेले गाया नहीं जाता, मैं जब गाता हूँ तो सारे बंदा चाहिए होता है जो मुझे नीचे से ना लुकमा दे, तो वरना मेरे से गाया नहीं जाता। तो उनकी बात सुन के ना मुझे वो याद आ गया। छोटी सी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं दूसरी आईडी से यार कुछ बोलूंगा, मुझे खिंचाई यस या नो में खिंचाई बताना। खिंचाई ऐसे भी तो नहीं करनी चाहिए यार जैसे आपने की है सर। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, मेरी आवाज आ करिए। रही है?
अच्छा आ रही ये आ रही मुमदान बीएफटी भाई भाई मैं जी माजरत चाहता हूँ, मैं तो जस्ट वो यार मजाक कर रहा हूँ बीएफटी यार, भाई, मजाक कर रहा हूँ, डोंट टेक इट यार सीरियस, मजाक कर रहा हूँ बीएफटी वसी भाई। बीएफटी भाई और रमजान भाई, यार आवाजें आ रही हैं यार, क्या चक्कर हो, क्या हो गया आप लोग, आपको पता तो है कि सारे सुन रहे होते हैं अच्छा आराम से, अच्छा एक बोलता है सारे अच्छा बोल जाते अच्छा बीएफटी अच्छा भाई, आबिद भाई ने सुन लिया है तो इसका मतलब है आवाज आ रही है। वजह ये है कि ये सोए हुए जाग पड़े हैं तो आपकी आवाज आ रही है। नहीं, मैं जबरदस्त। सुन रहा अच्छा हूँ, सुन रहा हूँ, हर बंदा कह रहा है आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, एक बोलता है सारे खामोश होते हैं। अबू रमजान, आबिद मैं आप भाई बड़ा असल प्यारा में बोलते हैं। जगाना आपको था असल में जी। अच्छा अब वासी भाई कुछ, जो मर्जी है कह लो, वासी मेरा भाई तो को भाई लेकर है, जो आते हैं। मर्जी कह ले, जो मर्जी कह ले, मेरा भाई है। अच्छा वासी भाई को कन्वर्सेशन में लेकर आते हैं जी। वासी भाई जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये सबको यानी मलिक एजाज साहब सुन रहे थे, उन्होंने भी इसे यानी कि डिसएग्री किया है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन में जब भी आप कोई चीज़ यानी कर रहे होते हैं, देखें जब आपको उन्होंने बेसिक जो आपके राइट्स है एज ए सिटीज़न जो है ना उससे महरूम कर दिया, तो आपको भी जो आपके पास जो पावर्स है आपको भी वो यूज़ करनी चाहिए। बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले तो ये जो ताजिर बॉडीज़ है ना, ये पाकिस्तान के सारे ताजिरों को रिप्रेजेंट नहीं करती। आपको भी पता है कि ये चंद लोग, जैसे हर इदारे में चंद लोग, ब्यूरोक्रेसी में चंद लोग हैं, अदलिया में है ऐसा, तो ये लोग जो है ना ये कंट्रोल करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी इन लोगों को जो है ना हर जगह उन्होंने अपने बंदे कहते हैं बिठाए हुए हैं, जो उन लोगों के लिए काम करते हैं, उन लोगों के लिए इस तरह के हालात में बयान देते हैं और उनके जो मौक़िफ़ है ना उसकी तायीद करते हैं। आपको पता है मेजॉरिटी पाकिस्तान उससे अभी डिसएग्री कर रही है, इसी वजह से लोग उनके ख़िलाफ़ है। अगर आप यानी किसी भी तरह के सर्वे भी अगर आप करवा लें, एक तरफ आप ये सवाल रख लें कि आप इस्टेब्लिशमेंट के यानी कि जो उनका मौक़िफ़ है उसके साथ खड़े, या आप तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है उसके साथ खड़े, अगर आप फेयर करवाएं तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ अक्सरियत में है। तो जो यानी कि बाइकआउट वाली बात है ना, देखें ये इसकी बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये जब लार्ज स्केल पे हो उसी का इम्पेक्ट आता है, उसका ज़्यादा इम्पेक्ट आता है। लेकिन हाँ, अगर एज ए ग्रुप हम एक चीज़ को प्रोपेगेट करें, इनिशिएट करें, तो आहिस्ता आहिस्ता ये फैलेगा। और मतलब कि ये है कि अगर सिर्फ अगले 2 महीने तक अगर हम जो है ना एटलीस्ट वो जो एक पॉलिसी होती है ना, गो स्लो पॉलिसी, हम ये ना करें कि बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। ये तो डेफिनेट चीज़ है ना कि हर बंदा हमसे एग्री नहीं करेगा, हर बंदा उसके डिफरेंट हालात होते हैं, वो पैसे भेजता है नहीं भेजता, वो किन सर्कमस्टांसिस में जा रहा है, तो हर बंदा इससे यानी कि कहते हैं ना कि इसमें वो नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग कर सकते हैं उनको करना चाहिए। हर चीज़ का मकसद भी यही होता है कि जो लोगों के पास ये मतलब कि हक है और जो जो लोगों के पास ये सर्कमस्टांसेस है, जिनके पास ये हालात है कि वो ये चीज़ कर सकते हैं, उनको एटलीस्ट करना चाहिए। तो ये सही बात है। लाइक मैं आपको प्रॉपर्टी की एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में अभी जो इंटरेस्ट रेट है ना वो 22% है। अब मैं इंटरेस्ट रेट और आपको प्रॉपर्टी का थोड़ा सा समझा देता हूँ बेसिक सा, यानी कि जो मतलब कि फाइनेंस पर्सपेक्टिव से होता है कि अब 22% जब आपके मुल्क में इंटरेस्ट आपको मिल रहा हो, बैंक आपके मुल्क में, दुनिया में, यानी कहते हैं ना ये पाकिस्तान उन मुल्कों में जहाँ अभी तकरीबन सब मतलब कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है ना, पाकिस्तान उन मुल्कों में शुमार हो रहा है। तो इंटरेस्ट रेट आपका 22% है, आपके बैंक आपको 22% देते हैं अगर आप यानी कि वो पैसे रखते हैं। और वो उससे क्या होता है कि सबसे पहले तो आप जो है ना लोगों को ये इनकरेज कर रहे होते हैं कि आप अपना पैसा बैंक्स में रखिए, आप पैसा जो है ना वो उसमें यानी कि इन्वेस्ट ना करें। तो एक तो ये एक दोगलापन आपको नज़र आता है कि एक तरफ आप लोगों को ये झूठ बोल रहे हैं कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 65,000 यानी कि पॉइंट्स पे पहुंची हुई है, और आप कह रहे हैं कि मुल्क में किसी किस्म का इकोनॉमिक बूम आया हुआ है। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि इकोनॉमिक बूम आया हुआ है, दूसरी तरफ आप खुद ही 22% इंटरेस्ट रख के आप ये भी कह रहे हैं, लोगों को आप इनकरेज भी कर रहे हैं कि आप अपना पैसा बैंक्स में रखो। यानी इससे इससे ये चीज़ साबित होती है कि ये जो है ना ये कितना आर्टिफिशियल ये चीज़ है कि आपकी मार्केट 65,000 पे पहुंची है। अभी आपको पता है कुछ दिन बाद आपको ना लोग रोते हुए नजर आएंगे
यहाँ पे जी इमरान फाइव भाई थाउजेंड आते हैं, इमरान भाई जाविया, उन्होंने भी बताया कि मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है और शेयर प्राइसेस जो है ना वो इतनी यानी 15,000 से ज़्यादा ऊपर चली गई है, यानी पॉइंट से ऊपर 50,000 बल्कि तकरीबन 40-42 हज़ार रुपये पे थी। उधर से अब आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 64-65,000 पे पहुँच गई है। उसके बावजूद मेरी शेयर प्राइसेस 2 रुपये से ज़्यादा ऊपर नहीं गई। तो इससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। ये लोगों को, ये जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं, ये जो आपके मगरमच्छ बैठे हुए हैं अकील करीम डैडी की तरह के और इस तरह के जो बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो आपको पता है कि सारे अपने ना वो अब इस तरह कहते हैं कि वो हिस्सेस वगैरह जो शेयर्स होते हैं, पहले वो मार्केट में ये परसेप्शन बनाया जाता है कि जी ये कंपनी बहुत यानी कि ऊपर जा रही है और वो हिस्सेस जो है उसके महंगे दामों बिकते हैं मार्केट में। और फिर जो है ना जब एकदम से आपको पता है कि वो खुद ही वो कहते हैं मार्केट में ये परसेप्शन बनाया जाएगा कि जी हालात बड़े ख़राब है मुल्क में, एक वो स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ कुछ दिनों के लिए इस तरह का परसेप्शन आएगा। लोग जिन्होंने महंगे शेयर्स ख़रीदे होंगे वो सस्ते शेयर्स बेचने पे तैयार हो जाएंगे और यही बड़े मगरमच्छ जो है ना वो शेयर्स ख़रीद लेंगे। तो ये पहले ये ख़ुद बेचते हैं इन्हीं की, यानी आपको पता है कंपनीज लिस्टेड होती है ये सब कुछ, और फिर यही लोग जो है ना जब लोग सस्ते दामों बेच रहे होंगे तो वही महंगे दामों बिके हुए शेयर्स को सस्ते दामों ख़रीद के जो है ना, इसी तरह यानी कि ये पाकिस्तान में होता, कोई फेयर मार्केट नहीं है, आपको भी पता है। तो अब मैं वो जो बात कर रहा था कि 22% है आपकी, आपको पता है लोग जब लोगों को एक अगर करोड़ पे आपने रखा है और वो आपको उसका इतना इंटरेस्ट 22% आपको इंटरेस्ट आ रहा है, यानी 22 लाख रुपया आपको इंटरेस्ट आ रहा है या इस तरह, तो आप सिंपल सी बात है कि आप जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ में कभी भी वो नहीं करेंगे, आप प्रॉपर्टीज़ में जो है ना यानी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पहली दफ़ा इस तरह हुआ है पाकिस्तान में कि इतना ज़्यादा इंटर के लोगों की प्रॉपर्टीज़ से भी रेट कम हो गए। तो मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि अगर आपने कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करनी है तो वो उसे कहते हैं ना उसे अभी रोके, उसे अभी डिले करे, ताकि जो आपके पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस है वो एक दफ़ा जो वो है ना वो क्लियर हो जाए, ताकि आपको पता हो आपको आपका किसी किस्म का रिस्क ना हो, ना आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उधर भी आपको ये लोग जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं वो बहुत, आपको पता है फिर ये टीवी पे आता है जी मेरी सारी जो थोड़ी बहुत मेरी आमदन थी, मेरी पेंशन जो थी या मेरी कहते हैं ना एंड ऑफ सर्विस थी, वो मैंने सारी इन्वेस्ट कर दी, और इस तरह जो है ना वो आपको पता है कि वो बेचारे डूब जाते हैं। जो गरीब आदमी होता है ना जो अपनी थोड़ी बहुत रकम लगा के वो कहते हैं कि अपने हालात बेहतर करना चाहता है तो वो डूब जाता है। तो ये सब कुछ जो है ना ये कंपनी की तरफ से एक कहते हैं लोगों को कहते हैं ना स्मोक दी ग्लास, वो वाला हिसाब है कि लोगों को यानी बेवकूफ़ बनाने की ये की जा रही है। तो आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह में तो डेफिनेटली, या गोल्ड, इन चीज़ों में तो, महंगी चीज़ों में तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें अभी 2 महीने तक, तब जब तक कि आपको पता है एटलीस्ट 2 महीने जब तक इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन हो गए उसके बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद मुझे तो, मैंने पहले भी बार बार इस ब्रॉड में कहा है कि मुझे तो इलेक्शन के बाद इस मुल्क में क्योस नज़र आ रहा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हमारी इस तरह की है कि वो कभी हो नहीं सकता कि वो गलती करने से पहले या ब्लंडर मारने से पहले सीख जाए। ये आपको पता है उनकी आदत का, उन्होंने ये ब्लंडर मारना ही मारना, उन्होंने नवाज शरीफ को लेके आना है, और जब एक 70-75% या 80% आवाम को की राय को निगलेक्ट करके आप किसी भी मुल्क में अगर 50-50% भी हो ना, तो आपको पता है मुल्क में इंतशार हो जाता है। अगर 50-50% भी हो तो जो पार्टी हारती है वो इंतशार का शिकार हो जाती है, क्योंकि 50-50% में भी उन्हें लगता है कि शायद यानी अगर वो 1% से भी हार जाए तो उन्हें लगता है कि हमारे साथ धांधली हुई है। तो यहाँ पे तो आप 80% पॉपुलर पार्टी को जब इलेक्शन से बाहर करेंगे, और जिस तरह आप कर रहे हैं, मतलब कि आप आरओज का इलेक्शन बना गया, आज आपको पता है उसे आरओज का इलेक्शन बना दिया गया 2013 की तरह, और जब ये होगा पीटीआई को, यानी कि सबसे मकबूल पार्टी को, ये नज़र आ रहा है, राइटिंग ऑन दी वॉल है कि उस पार्टी को जब आप इक़्तिदार से बाहर रखेंगे तो मुल्क में इससे काम तो नहीं आएगा ना, मुल्क में तो जल्द से जुलूस, इंतशार, ये चीज़ें ऑटोमेटिक है। यानी ये तहरीक इंसाफ नहीं, कोई भी पार्टी होगी, इतनी पॉपुलर पार्टी दुनिया में कहीं भी होगी, कोई महज़ब मुल्क हो या ना हो, जहाँ पे भी आप इतनी बड़ी अक्सरियत को जो है ना वो दबाएंगे तो वहाँ पे उसका रिएक्शन आएगा। वो जब जी आई थिंक लव पाकिस्तान भाई अपना म्यूट कीजिएगा ज़रा जी सॉरी जी भाई, सॉरी। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। जी
तो जहाँ पे भी आप इतनी बड़ी यानी कि जो अक्सरियत है ना, उसको जब आप दीवार से लगाएंगे तो उसका तो इम्पेक्ट तो आएगा मुल्क में। कहते हैं ना कि आपको पता है कि इंतशार फैलेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो डेफिनेटली उसका मार्केट्स पे भी फ़र्क पड़ेगा। ये फिर आपको यही जो आपको ताजिर नज़र आ रहे हैं ना, ये आपको रोते हुए नज़र आएंगे कि जी हमारा हम डूब गए और मर गए। अभी ये सिर्फ ये ताजिरों को क्या चीज़ सूट करती है? ताजिरों को ये चीज़ सूट करती है कि जो यानी कि ये चंद ऊपर जो लोग बैठे होते हैं ना, इनको आपको पता है बड़े बड़े ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में इनको ठेके मिलते हैं। ये जिस तरह बड़ी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में बड़े बड़े लोग खुश है ना, वो खुश इसलिए होते हैं कि उनको ये चीज़ें सूट करती है। जब भी मुल्क में कोई आती है तो आपको पता है कि जो एक ट्रांसपेरेंसी होती है मुल्क से उठ जाती है। जब भी कोई डिक्टेटरशिप आती है, वो चंद लोगों के ज़रिए से चलाते हैं। जिन चंद लोगों के ज़रिए से वो मुल्क चलाते हैं, उन चंद लोगों को तो फ़ायदा होता है, इसलिए वो उनके साथ खड़े होते हैं। और जमहूरियत में क्या होता है कि आपको एक पता है कि अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, जमहूरियत जैसी भी हो उसमें, लेकिन ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए तो फ़ायदा जो वो ज़्यादा लोगों को पहुंचता है, कम लोगों को नहीं पहुंचता। तो ये इन लोगों को ये चीज़ सूट नहीं करती कि फेयर इलेक्शन हो। ये वही लोग हैं जो टाउट टाइप किस्म के, जैसे मीडिया में टाउट होते हैं ना कुछ एंकर्स जो ऊपर ऊपर बैठे होते हैं, बड़े बड़े तनख्वाहें ले रहे होते हैं, उन लोगों को ये चीज़ें सूट करती है। पूरे पाकिस्तान में हर इदारे में यही हाल है कि जो टाउट्स है उनको ये सिचुएशन सूट कर रही है। तो पाकिस्तान में मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि जो बंदा ये कर सकता है, अपनी जो रेमिटेंस है उनको जितना डिले कर सकता है, स्पेशली ये 60 डेज़ एटलीस्ट, 50 या 53 डेज़ इन्होंने कहा है। तो हाँ, 53 डेज़ जो है ना, यानी इसको आप कह सकते हैं कि ये तो वो पीरियड है कि अगर आप 1 महीने या 2 महीने के लिए अपनी यूटिलिटीज़ के बिल्स भी अगर आप पोस्टपोन करें ना, यानी अगर आप 2-3 महीने करें तो आपका कुछ नहीं वो कर सकते। 2 महीने बाद आप पे कर दें, ठीक है, आपको थोड़ा फ़ाइन पे करना पड़ेगा या कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा कि आप एटलीस्ट जो रेमिटेंस है ना अपने मुल्क में, वो आप मिनिमाइज़ करें। उससे क्या होगा कि इनके लिए मुआशी मुश्किलात आएगी, और जितनी मुआशी मुश्किलात इनके लिए आएगी, इन पे पॉलिटिकल प्रेशर इन पे बढ़ जाएगा। तो हमने अभी हमारा मकसद ये है कि ये हमें किसी किस्म की स्पेस नहीं दे रहे, तो हमने जो हमारे हाथ में ना वो सारी लीगल चीज़ें, हम ये कोई इलीगल नहीं है, ये आपका राइट है। आप पैसे कमाते हो, आप भेजो ना भेजो, जो भी करो, आप कम भेजो या आप डिले करके भेजो, ये आपका राइट है, इसमें कुछ नहीं। मुझे नहीं समझ आती कि नेशनलिज्म जो है ना, या वो जिसे कहते हैं पेट्रियोटिज्म जो है, वो वन साइड ट्रैफिक नहीं है। ये नहीं है कि आपकी रियासत जो है आपको मारती रहे, आपको डंडों से मारती रहे, और आप पे फ़र्ज़ है जी आपने जो है ना वो रियासत के उस आपने वफा करनी। मुझे एक बात बताया, ये जो आप पैसा भेज रहे हैं अभी, ये वही पैसा ना जो आप पे कहते हैं वो आंसू गैस शेल और आपकी पुलिस के ज़रिए से आप पे जो जुल्म करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये वही पैसा है जो कहते हैं ना कि आपको दबाने के लिए पूरे मुल्क में जो एजेंसीज ओवर टाइम वर्क कर रही है, ये उन पे इस्तेमाल हो रहा है कि आपको रात को 2-2 बजे आपके घर में आ गए जो एजेंसीज और जो सारे कहते हैं ना पुलिस वाले, जो आपके घर में आगे आपको उठा के ले जा रहे हैं। आपको आपका बेसिक जो राइट्स है वो नहीं, अगर आपको रियासत दे रही, तो आपका भी ये बनता है कि आप भी रियासत को वो रिटर्न ना करो, आप भी रियासत के हाथ मजबूत ना करो। आप जो रियासत से जो कहते हैं ना कि उसको राह रास्त पे लाने के लिए जो आपके पास जरिए या जराए मौजूद है, उनको आप यूटिलाइज करो, और आप किसी तरह भी जो है ना यानी कि अपने हाथ में हर चीज़ को इस्तेमाल करो, हर लीगल चीज़ को इस्तेमाल करो। आप बहुत सारी बेसिक, आप जो सिर्फ आप कह ना फूड एक्सपेंस और ये चीज़ें आप उन पे फोकस करो। बाकी जो है ना यानी जो भी आप एक्स्ट्रा रेमिटेंस भेजते हो, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या कोई इस तरह की चीज़ है, या कोई आप बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान रखते हैं, या कोई भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसको आप तब तक ना करें। ये आपके लिए भी बेहतर है फाइनेंशियली, कि जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी ना हो, आप कोई कहते हैं ना कि आप इन हालात में अगर कोई फैसला करेंगे तो उसका दोनों तरफ आपको फ़ायदा भी हो सकता है डेफिनेटली। यानी कि फ़ायदा ये हो सकता है कि मतलब कि आपने आजकल हालात जो है ना यानी अगर बुरे हालात है तो आपको कोई चीज़ सस्ती मिल रही होगी, लेकिन आपको क्या यकीन है कि हालात आगे जाके बेहतर होंगे? बेहतर हो सकता है हालात इससे भी ज़्यादा बदतर हो। जो नज़र आ रहा है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को जब आप गवर्नमेंट में आने से रोकोगे तो हालात ज़्यादा बेहतर हो। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो मज़ीद डूब भी सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कहते हैं ना लॉस में भी जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है, जितना आपसे हो सके। ये बिल्कुल भी हमारा नहीं है कि आप ज़ीरो कर दे, ज़ीरो कभी प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ ज़ीरो पॉसिबल, ना करप्शन को ज़ीरो किया जा सकता है, ना रेमिटेंस, किसी भी चीज़ को आप ज़िंदगी में ज़ीरो नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, जितना आपके
कंट्रोल में है और आप उसी के लिए आंसरेबल हो कि जो आपके कंट्रोल में है और आप नहीं करते या आप करते हो। इंसानों पे भी यही है ना कि जो अल्लाह ताला ने आपको जो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में रखी है जुल्म और सितम के ख़िलाफ़, उन चीज़ों को तो आप कंट्रोल कर सकते हो, ये लेकिन आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते फॉर एग्जांपल कि आप किस कंट्री में पैदा होते हो या किसके घर पैदा होते हो। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है वो चीज़ों के लिए आप आंसरेबल भी नहीं हो। अकाउंटेबिलिटी उन चीज़ों की होती है जिन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों की आपके पास अथॉरिटी हो, पावर हो। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करता हूँ और कि जिस हद तक हो सके इनको मुश्किल में डाले, जिस तरह इन्होंने आपको मुश्किल में डाला हुआ है, तो अपने यानी रेमिटेंस वगैरह को मिनिमाइज़ करें, जितना आप मिनिमाइज़ कर सकते हो और जितना आप पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे वो एयरलाइंस में होती है ना, जब उन्होंने अपनी कोई बात मनवानी हो तो एक होती है, उसे कहते हैं गो स्लो पॉलिसी। वो काम ये नहीं कि काम रोक देते, अगर वो काम रोकेंगे तो वो शायद उनको जॉब से निकाल दे या कोई और उनके लिए मुश्किलात पैदा करे। यहाँ पे तो आप कोई जॉब नहीं करे अपने यानी कि अपनी रियासत की कोई जॉब नहीं करे आप, आपका ये राइट है कि रियासत ने आपको बुनियादी सहूलियात नहीं दी। जिस तरह ओसी भाई ने भी एक बात की कि रियासत ने जब आपको बुनियादी सहूलियात नहीं दी, यही वजह बनी कि आप दूसरी रियासत में आ गए। कहते हैं ना वो माँ जैसी रियासत तलाश कर रहे हैं, दूसरी रियासत में आगे जो है ना अपने लिए, आप अपने बच्चों के लिए बेहतर ज़िंदगी तलाश करें। तो पहले तो आपकी रियासत फेल हो चुकी है। अब फेल्ड रियासत को आपने किस तरह से घुटनों पे लाना है, किस तरह से आपने उनको कहते हैं ना कि उनकी जो जुल्म और सितम है वो किस तरह से उनको उसके लिए अकाउंटेबल करना है। क्योंकि रियासत जो है ना वो आपको अपने हर कहते हैं हथियार के ज़रिए, हर इदारे के ज़रिए जो है ना आपको दबा रही है। तो आपने भी अपने पास जो तमाम ज़राए हैं ना उनको यूज़ करना है। थैंक यू सर। ये एक चीज मैं आप सबको बोलूं, ये सब कुछ लीगल है, इसमें इलीगल कुछ भी नहीं है। आपका पैसा आप खर्च करो ना खर्च करो, सिर्फ हम ये आप लोगों को तायद कर रहे हैं। और अगर आप दूसरे तरीके से, जो अबू हमदान ने बड़े दिलेराना बोला था, अगर दूसरे तरीके से आप भेजोगे ना तो वो भी इनको बड़ा हर्ट होगा। वो तो एटलीस्ट आप लोग कर सकते हो ना। जी चौधरी साहब के पास आते हैं। चौधरी वेलकम चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम सर, मैं हुणे ज्वाइन किया ते केड़ा मौजू है? आपको शॉर्ट बता देंगे। लव खान और राजा खान, आप दोनों भी ये क्वेश्चन सुन लें। अभी ये ओसी भाई आपको शॉर्ट बता देते हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी सर बोले। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब ने हमारे साथ जुड़ने वाले जो साथी हैं। जी बात ही हम कर रहे थे जो पहले भी हम करते आ रहे हैं कुछ पिछले दिनों से, कि हम इक़्तिसादी तौर पे ये जो हमें रियासती दहशतगर्दी का सामना है, जो माफिया जिस तरीके से काबिज़ है तमाम वसाइल के ऊपर, तो इनको एक कहते हैं कि अवामी इक़्तिसादी पाबंदियाँ, यानी हम अवाम इनको इक़्तिसादी पाबंदियों के ज़द में ले आएँ। तो उसमें हमारा इनिशिएटिव ये था कि एक तो रेमिटेंसेस हम अपनी कम करें, दूसरी पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ हैं हम अपनी इन्वेस्टमेंट हम अगर हैं तो विड्रॉ कर लें और नहीं इन्वेस्टमेंट ना करें। और जो पाकिस्तान में हमारी फैमिलीज़ हैं यहाँ यानी मिडल ईस्ट में बहुत से हमारे जो साथी हैं उनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में हैं, तो अपनी जो उनकी अखराजात हैं उसको 50% यानी कि आपने कोई वॉशिंग मशीन लेनी है, कोई इस तरह की चीज़ें लेनी है, तो वो कम से कम अगले 2 महीने के लिए वो ना लें आप। इस तरीके से जो मुआशी अदाद-ओ-शुमार हैं वो नीचे आएँगे और इनको उसकी बड़ी मुश्किल पेश आएगी। जी ओवर टू यू। जी बिल्कुल ओसी भाई, इस बारे जितना भी ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਰਚਾ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੁਲਕ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 50% ਜਾਂ 10% ਜਾਂ 100% ਨਹੀਂ,
2 ਮਹੀਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों। भाई बात ऐसे है, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है ना, मैंने तो वैसे ही घर पैसे भेजने, इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ही छोड़ दी, और सेविंग भी मैं पहले जो पीछे पाकिस्तान करता था, मैंने अपने बैंक अकाउंट में पैसे भेजने बंद कर दिए। ये मैं अपने तो दिल और दिमाग से ये फैसला खुद किया है, सही है। और मैं सिर्फ अब मेरे क्योंकि पेरेंट्स ही पीछे हैं, सिर्फ अम्मी और अब्बू, बाकी हमारी सारी फैमिली बाहर है, तो मैं तो पीछे, हम पैसे भेजते नहीं, सिर्फ अम्मी और अब्बू को थोड़े से भेजने होते हैं। अब पहले हमारे ज़हन थे कि अपना अपना घर बनाएं, ये वो प्लाट श्लाट लें, ताकि चलें जब भी हम पाकिस्तान जाएं तो एटलीस्ट हमारी फैमिली, जब हम जाएं तो हमारा एक एक अपना सब बहन भाइयों का घर हो। लेकिन जब से खान साहब की गवर्नमेंट, हम सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, हम सोचते हैं, अब डर लगता है कि बच्चों के साथ वहां जाएं, हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर होगा, कोई अगवा ना कर ले कोई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं वहां पे। तो अब इतना डर लगता है कि अब दिल ही नहीं करता। पीछे मैं 3 साल हो गए पाकिस्तान ही नहीं जा रहा, मेरा दिल ही नहीं करता अब जाने को। मैं यूरोप में घूम आता हूँ, कभी इधर चला जाता हूँ, कभी उधर, पीछे जाने को भी दिल नहीं करता। तो मेरे ख्याल से भाई की बातें सारी ठीक है। 2 महीने के लिए इन्हें ना एक डोज देनी पड़ेगी हमें, जिस तरह ये 9 महीने से हमें डोज दे रहे हैं ना। एक टाइम आ गया कि अब सारे ओवरसीज पाकिस्तानी मिल के ना एक अच्छी सी डोज इनको दें, ताकि इनको भी एक लेसन जो है ना वो मिले। आज आप सबने पिक्चर्स देखी होनी है जो वाशिंगटन से आई हैं, अगर आप उन पिक्चर्स को देखें तो वो खुद से जो है ना वो सब कुछ बयान कर रही हैं। वो तस्वीरें खुद एक चलता फिरता मैसेज है। मुझे लग रहा है कि पीटीआई के दिन और सख्त हो जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन मामलात को हल करे, लेकिन मुझे लग रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से ना कि ये पीटीआई और इमरान खान साहब के लिए मुश्किल बनाएंगे। और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन मैं पूछना था आप सबसे, मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमें इलेक्शन में कैंडिडेट भी नहीं मिलते, हमें इलेक्शन लड़ने भी नहीं दिया जाता पीटीआई को, तो हमारी क्या पॉलिसी होगी? हम अवाम कुछ करेगी भी कि बस हम सिर्फ ये टिकटॉक और यहाँ पे सिर्फ बात करने तक ही रह जाएंगे? थैंक यू वेरी मच। मैं जवाब देना चाहूँगा। कैंडिडेट सर बहुत ज्यादा है, वो तो 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਵਾਮ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਅਵਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਨਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਵਾਮ 100% ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। कैंडिडेट पहले भी बहुत से आड़े सी, सारे ना हस भज गए यार, क्योंकि असं इंसान है, जुल्म बर्दाश्त वाकई कोई भी नहीं कर सकता, तुसी भी नहीं कर सकते। अगर सान खाली मारन ना, सिर्फ सान 10 मिनट उल्टा लटकान, कुछ भी ना कहन, तो इंसान दी बस हो जाती। असी हूं मैन, असी कोई ना कोई जानवर हाँ ते ना कुछ होर। जी भाई, ओवर टू यू। तो कैंडिडेट्स की बात कर रहे हो आप भाईजान, इलेक्शन भी हो रहे हैं, ठीक है, आपके कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेट भी करने दिया जा रहा है 200% यकीन के साथ मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। इन लोगों ने और तरीके आजमाने और प्लान्स हैं इनके पास, ठीक है, धांधली के, ठीक है। आपसे मैंने शुरू में भी आके बीएफटी भाई, मैंने आपको और ओसी भाई आप भी बैठे होते, मैंने एक बात की थी कि अपने अपने आप लोगों ने पहले तो वोट जो है ना वो चेक करने, और उससे पहले आप लोगों ने अपने जो आपके शनाख्ती कार्ड है ना, आपने उनकी वैलिडिटी चेक करनी है, ठीक है, कि आया वो कहीं ब्लॉक या फ्रीज़ ना हुए हो, ठीक है। इन लोगों ने ये काम करना है, ठीक है, आपका टर्न आउट कम करने के लिए, ठीक है। आपको खुल्लम खुल्ला आपको ये लोग फ्री आपको स्पेस देंगे इलेक्शंस के लिए। भरपूर आप लोग जो है ना कैंपेन करो, भरपूर आप लोग तैयारी करो, लेकिन जब जाके आप वहाँ पे आपको उस दिन टर्नआउट ही कम मिलेगा तो आप क्या उखाड़ लोगे? मुझे ये बताओ। आप लोगों ने ये काम करना है कि आप लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड को, उसकी वैलिडिटी आप लोगों ने चेक करनी है, ठीक है। प्लीज़ इसको लाजम आप लोगों ने सब तक पहुँचाना है, ठीक है, क्योंकि यही टाइम है हमारे पास, हम इनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। उसके ऊपर बाद में हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे सर। तो ये इनके प्लान्स है, प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस लेंगे। ओवर टू यू सर। मौका मिल सकता है सर? जी
सर मैं देख रहा था सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में, उसने ये कहा है कि मैं खान साहब को बहुत एडमायर भी करता हूँ, मेरे घर में उसकी फ़ोटो भी लगी हुई है, हम पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड भी देंगे। तो जो उसने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है, आप लोगों का उसके बारे में क्या ख्याल है? ये मैं कहना चाह रहा था कि देखें, हम किसी के चले उसके अमल से तो हमें नहीं ऐसा लग रहा, लेकिन हमें क्या ऐसा क्या आवाज सोचना कट चाहिए यार? जी सर। आपकी आवाज कट रही है सर। अच्छा ये सिकंदर सुल्तान राजा की जिस भाई ने बात की है, वो इंतहाई बगैरत आदमी है। उसने जो है ना, आपको पता है कि जब से वो आया है, अगर वो इतना ही यानी कि अनबायस्ड होता है जिस तरह की वो बात कर रहा है, तो आपने अभी तक देखा है किस तरह किसी भी पार्टी ने आज तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाए इस तरह।